हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम समझेंगे। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है ये कॉरलस लिनायस ने दिया है 1758 में। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का मतलब है कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को, पूरी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कॉरलस लिनायस ने दो किंगडम में बांटा। आधों को किंगडम प्लांटे में रखा गया, आधों को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। अब ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, सबसे पुराना ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम माना जाता है। देखो, अगर हम उस वक्त के टाइम को देखें जब ये क्लासिफिकेशन हुई थी तो ये ना दूर से हमको नज़र आता था कि ये प्लांट है, ये एनिमल है। हम अंदर वाले करैक्टर नहीं देखते थे, हम बाहर से ही कुछ करैक्टर देखते थे। जैसे प्लांट को देखा कि ये स्टेशनरी हैं, अब जो भी स्टेशनरी होते हैं उनको प्लांट में रखा गया, ठीक है जी। अब जो भी मूव करते हैं, जो भी चलने फिरने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनिमल में रखा गया। और बाकी अंदर वाली जो चीज़ें हैं, एनाटॉमिकल फीचर जो हैं वो हम उस वक्त नहीं देखते थे। शायद हमको उस वक्त लगता था कि प्लांट जो हैं वो खाते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि हम उनको खाते हुए नहीं देखते थे। तो एनिमल जो हैं वो उनको हम खाते हुए देखते थे, प्लांट्स और एनिमल को खाते हुए देखते थे। और इसलिए हम बोलते थे कि एनिमल वो हैं जो खाते हैं, प्लांट वो हैं जो खाते नहीं हैं। और हम उस वक्त ये हमारे पास खाली नॉलेज थी कि प्लांट को पानी चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये कुछ बाहर वाले करैक्टर थे जो हम देखते थे। और पूरे दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक को किंगडम प्लांटे में, एक को किंगडम एनिमेलिया में। और एक इम्पॉर्टेंट बात उस वक्त ये थी कि फंगे और बैक्टीरिया को भी किंगडम प्लांटे में रखा गया, जो कि आज के दौर में गलत है। फंगे को किंगडम फंगे जो हमारे पास फंगे किंगडम है अलग है, और किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया के लिए अलग किंगडम बनाया गया है। तो क्या करेक्टरिस्टिक फीचर हैं किंगडम प्लांटे के, हम देखते हैं। देखो, पहले है फॉर्म, साइज एंड सिमेट्री। हमारे पास जो किंगडम प्लांटे है, प्लांट का जो साइज़ है वो वेरिएबल है। आधे प्लांट छोटे हैं, आधे मोटे हैं, आधे लंबे हैं, आधे पतले हैं। ये जो इसका साइज़ जो होता है वेरिएबल होता है प्लांट्स का, ठीक है जी। और इसके जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, जैसे लीव है, फ्लावर है, फ्रूट है, इनका साइज़ फेयरली कांस्टेंट ही रहता है, कांस्टेंट होता है, एक जैसा ही रहता है। और प्लांट एसिमेट्रिकल होते हैं, इरेगुलर होते हैं, मतलब इनकी बॉडी की कोई शेप नहीं, मतलब कि हम इनकी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जिसकी बॉडी को हम दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर पाए उसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। और ये प्लांट एसिमेट्रिकल होते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। प्लांट तो मूवमेंट शो करते हैं मगर लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। मूवमेंट होता है, प्लांट के लीव हिल सकते हैं, उसकी ब्रांच हिल सकती हैं, उसके फल हिल सकते हैं, मगर प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, ठीक है जी। नंबर 3, ग्रोथ की बात करें। प्लांट जो होते हैं वो उनका जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, ग्रोइंग पॉइंट मतलब कि स्टेम टिप और रूट टिप जो होता है वो ग्रो करता है हमेशा। मतलब है कि हम प्लांट को बोल सकते हैं कि इनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, थ्रू आउट लाइफ ये ग्रो करते रहते हैं प्लांट्स, ठीक है जी। इन 3 करैक्टर के बाद हम बाकी करैक्टर किंगडम प्लांटे के हम देखते हैं। किंगडम प्लांटे के और हमारे पास करैक्टर हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म देखेंगे। मेटाबॉलिज्म में पहला करैक्टर आता है न्यूट्रिशन। आपको पता है ये प्लांट जो हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। एक प्रोसेस है जिसको फोटोसिंथेसिस का नाम दिया जाता है। और कुछ जो होते हैं वो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। सेप्रोट्रॉप का मतलब है वो डेड एंड डिकम्पोजिंग मैटर खाते हैं। जैसे फंगे जो हैं, फंगे डेड एंड डिकम्पोजर मैटर खाते हैं, ठीक है। जो सड़ी हुई चीज़ें होती हैं ज़मीन में, डेड लीव्स, जो गोबर होता है, उनको खाते हैं हमारे फंगे। इनको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी में फोटोसिंथेसिस होती है और कुछ में सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होती है। और ये जो प्लांट्स हैं रेस्पिरेशन भी करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन करते हैं। ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। आपको पता है कि रेस्पिरेशन में खाना ऑक्सीडाइज होता है, C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP बनेगा। ATP होती है एनर्जी,
इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और रेस्पिरेशन से हमको एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन प्लांट करते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये अपना खाना बनाते हैं। C6H12O6 और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक्सक्रीशन, इनके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। हम बोलेंगे दे प्लांट्स लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें नहीं होता है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं ये बिल्कुल कम वेस्ट मैटर जो हैं वो पैदा करते हैं, इसीलिए इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। ठीक है जी। इरिटेबिलिटी, देखो प्लांट जो होते हैं दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस वेरी स्लोली, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस वेरी स्लोली, ये बिल्कुल ना स्लोली स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि इनके पास सेंस ऑर्गन जो हैं प्लांट में वो नहीं होते हैं, नर्वस सिस्टम नहीं होता है, मसल्स नहीं होते हैं। ठीक है, प्लांट में सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, नहीं होते हैं। प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। प्लांट में मसल्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड देते हैं मगर स्लोली। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं मगर स्लोली, क्योंकि सेंस ऑर्गन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, मसल्स नहीं है इनमें। रिप्रोडक्शन की बात करें, प्लांट जो होते हैं ये इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल भी। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, SEXUAL, और इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये उनमें होती है जिनमें फूल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स में। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट्स में होती है। सेक्सुअल होता है जिसमें गैमेट बनेंगे, जैसे जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट नहीं बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। इसके बाद और एक करैक्टर इसका है सरफेस एरिया। देखो प्लांट जो है ना, इसमें सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इतना उनके बॉडी पे सनलाइट गिरेगी और इतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि इनकी बॉडी जो होती है, इनकी बॉडी ब्रांच्ड होती है प्लांट की। ठीक है ना, और इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस एरिया से क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट प्लांट के ऊपर पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। इससे क्या होता है, दे रिसीव मोर सनलाइट, ये ज़्यादा सनलाइट रिसीव करेंगे और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसलिए सरफेस एरिया इनका ज़्यादा होता है। रिजर्व फूड मटेरियल, प्लांट में जो खाना रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च होता है। स्टार्च, जो खाना स्टोर होता है प्लांट में उसको स्टार्च का नाम दिया जाता है। सेल स्ट्रक्चर की बात करें, प्लांट में सेल वॉल होता है, यहाँ मैं लिखूंगा प्लांट में सेल वॉल होता है। ठीक है जी, प्रेजेंट। प्लांट में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, इसमें वैक्यूल भी होता है सेल के अंदर, सेल वॉल भी होता है। इसमें प्लास्टिड होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स भी होते हैं प्लांट सेल में। ठीक है जी, इसमें सेंट्रोसोम, इसको सेंट्रियोल बोलते हैं, सेंट्रोसोम एब्सेंट है, सेंट्रोसोम नहीं होता है, हमारे में होता है मगर प्लांट में नहीं होता है। ठीक है जी, तो ये सेल स्ट्रक्चर है। और भी कुछ डिफरेंसेस हैं सेल स्ट्रक्चर में, कुछ डिफरेंसेस हमने देखे। सेल वॉल प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट है, मगर सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में रिजर्व फूड मटेरियल को स्टार्च कहते हैं, एनिमल में वो ग्लाइकोजन होता है। प्लांट का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लांट की बॉडी ब्रांच्ड होती है, उसकी शाखें निकली हुई होती हैं, और इससे क्या होता है कि मोर सनलाइट प्लांट के ऊपर पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो जाती है। होपफुली आपने ये समझा होगा
प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम किंगडम एनिमेलिया का पढ़ें।